के सर मनी गप्पा सर पर नवा भले माँ दूमी साई पालारी है कस कर माजरत कर कि माँ उती मर्ची की गप उर्दू तहा निविष्टा कुत्ते दोस्तों, जब किसी कलमकार की तहरीरें उसकी अगली नस्लों के मुताले में शामिल हो जाएं और उन्हें एक एहसास पजीराई के साथ कबूल कर लिया जाए तो गोया यहीं से अर्फ या लफ्ज़ नई ज़िंदगी मिल जाती है। यानी गुल हसन कलमती साहब जो मेरा अर्दिल अजीज़ और अम्बल दोस्त है, वो लफ्ज़ों को ज़िंदगी बख्शते हैं। कलमती साहब एक तख्लीक़कार और तारीख़दान के नाम से पहचाने जाते हैं। खासकर सिंधी ज़ुबान व अदब के वो ऐसे तनावर दरख्त हैं जो बाग अदब को मुहतर और तरोताज़ा रखने में मसरूफ़ हैं। मेरे प्यारे दोस्त रोशनी के सफ़ीर हैं जिसकी लौ से चिराग रोशन हैं और होते रहेंगे। ये दरवेश सिफत इंसान इंतहाई मनसात शख्सियत के मालिक हैं और वो जब भी किसी से मिलते हैं तो बेइंतहा अपनायत के साथ मोहब्बत कुलूस से दिल से मिलते हैं। इस दरवेश का सफ़र रोशनियों का सफ़र है। जब फैलने लगती है तो सिंधु जी सफ़र कहानी जी सूरत में BBC के रज़ा अली आबदी के हम सफ़र हो जाते हैं और ये सफ़र अमालिया लद्दाख से शुरू होकर कारो छाण के जॉइंट में ख़त्म हो जाता है। इस सफ़र में रोशनी के साथ साथ खुशबू और तिलफ्रेब दीदा ज़ेब मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। इस तख्लीक़कार के तमाम तख्लीक़ों में अपनायत मौजूद है। जब वो इश्क की गलियों में घूमते हैं तो उस इश्क की तशरीह आसान नहीं, क्योंकि ये एक जज्बा है। उस इश्क के हकीकी मफ़हूम को सिर्फ वही समझ सकता है जिसको अपनी सरज़मीन से मोहब्बत हो, क्योंकि इस दरवेश का महबूबा सिंध जी मारविया जो उससे रूठा हुआ है, फिर उसी इश्क में जलकर एक रुटल शहर जी कहानी बन जाते हैं। ये सब उसी महबूबा के दर्द और दुख हैं जो इस दरवेश को सुकून से बैठने नहीं देते। जब इंसान बेसुकून हो जाता है तो सुकून की तलाश में सरगर्दा रहता है। फिर ना उसको संगलाक पहाड़ नज़र आते हैं और ना ही बर्फ़ के टीले। इसी सुकून की तलाश में जब वो एक यखलत बर्फ़ों के दरमियान में जा पहुंचा तो यही बर्फ़ उसके सामने बर्फ़ जी दोज़ख बन गए, लेकिन फिर भी इस दरवेश को सुकून न मिल सका। लेकिन ये गुल्लू रोल हिम्मत नहीं आ रहा, हालांकि है बदकिस्मत, पर कैलाश का रुख किया जहाँ काफरों का देश हो, यानी कैलाश काफरन जो देश। एक हद तक सुकून मिला, लेकिन फिर भी वो राहत महसूस नहीं की जो महबूबा के आगोश में मिल जाती है। आखिरकार एक मरतबा फिर मजबूर होकर फिर से अपने इर्द गिर्द महबूबा को राज़ी करने लगे। इस मरतबा इस दरवेश ने सिंध को टटोलने की कोशिश की। टटोलते टटोलते एक ऐसी किताब तख्लीक किया जिसमें समुद्र की गहराई और लाफानी किरदार मौजूद है। ये तख्लीक कराची सिंध जी मालवी की सूरत में एक खूबसूरत और दीदा ज़ेब तख्लीक के तौर पर नमूदार हुआ। इस तख्लीक को लोगों ने बेइंतहा सराहा और पसंद किया और मुख्तलिफ अवार्डों से भी नवाजा। यहाँ आकर इस रोल को थोड़ी देर के लिए सुकून मिला। इस जवान ने इस सुकून से भरपूर मज़ा और फ़ायदा उठाया और यहाँ तक कि नेशनल बैंक अदबी अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। फिर आगे चला। ये तो सब कुछ मालूम है कि दरवेशों का एक डेरा नहीं होता। फिर उसने उसी तख्लीक में से समंदर को जांचना शुरू कर दिया। समंदर को जांचते जांचते वहाँ उसने सिंध जा सामुंडी बेट
एक एक करके बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी में हया कर दिए। जो समंदर से फारिग हुए तो एक मरतबा फिर अपनी महबूबा को खुश करने के लिए उसके लाफानी किरदारों को देखने लगा। ये इश्क महबूबा के साथ मिजाजी हो या हकीकी, इश्क का कोई दीन धर्म नहीं होता। इसलिए उस दरवेश ने उन लाफानी किरदारों में धर्म और दीन से हटकर रंग भरा, खूबसूरत और दिलकश रंगों से मज़ीन कर दिए। लेकिन इन तमाम कोशिशों और जद्दोजहद के बाद भी इस मुसाफिर को सुकून नहीं मिला और ना ही उसके दर्द कम हुए, क्योंकि दरवेश का महबूबा एक मरतबा फिर तकलीफ में थी। जहाँ सिंध के मारवी तकलीफ में हो, वहाँ ये दरवेश भी सुकून से नहीं सो पाता। मारवी को जब लोगों ने छेड़ना शुरू कर दिया तो ये दरवेश भी जलाली में आ गया और कहा कि कराची जूं रिहायशी स्कीमों ऐं सवारियां निशान बढ़ियल धरती जा वारिस लावारिस नहीं हैं। अभी तक उनका आशिक जिंदा है। जब उसने इन रिहायशी स्कीमों के खिलाफ जलाली में आकर आवाज़ बुलंद किया तो ये आवाज़ तहरीक की सूरत में आज भी मौजूद है। इस तहरीक को तक़वियत पहुँचाने के लिए ये दरवेश आज भी अपने जलाली में आप लोगों के सामने मौजूद है और बैठा हुआ है और यही कह रहा है कि दोस्तों, सब मिलकर मल्लीर जी कहानी को मुस्तहकम करो, मजबूत करो। अगर हमने इस कहानी को अधूरा छोड़ा तो फिर ये कहानी कभी मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगी और न ही मुकम्मल। आखिर में मैं इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन और दीगर दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि वाकई हम इस दरवेश सिफत इंसान गुल हसन कलमती को मजायता अवार्ड देना चाहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि इस दरवेश को सदारती अवार्ड से नवाजें। उसके लिए हर दोस्त सदर पाकिस्तान के वो लेटर लिखे और उसकी कापी वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध को भी दिया जाए, ताकि ये लाफानी किरदार जो इस अवार्ड का सही मानों में हकदार है उसको मिल जाए। आखिर में साथ सलामत और ये लाफानी किरदार सदा सलामत रहे। मिन्नतवारा।